वाराणसी में मंगलवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 6 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 10 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,618 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,560 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 45 है। वाराणसी चोलापुर थाना क्षेत्र के राम गांव में कलयुगी पिता ने 5 वर्षीय मासूम आदित्य की 7 मई को हत्या की थी। इस मामले में चोलापुर पुलिस ने पिता गिरजाशंकर को गिरफ्तार किया था और शनिवार की रात ही गोताखोरों की मदद से गौरा घाट पर मृतक का शव गंगा से बरामद कर लिया था। इस मामले की विवेचना में सामने आए नामों के आधार पर पुलिस ने हत्या कर शव को ठिकाने लगाने में मददगार बने ग्राम प्रधान मनीष कुमार, हत्यारोपी के पिता और चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी के छात्र संघ चुनाव के लिए हुए रविवार को नामांकन के बाद मंगलवार को वैध प्रत्याशियों की लिस्ट महाविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दी। रविवार को 19 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। नामांकन पत्रों की जांच और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 2 नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी ने निरस्त कर दिया है। इसके बाद अब 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें सर्वाधिक 3 उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। यहाँ 16 मई को मतदान होगा। वहीं समाजवादी छात्र सभा ने इस वर्ष कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान किया है और न ही वो किसी को समर्थन देगा। इस बात की जानकारी महानगर अध्यक्ष ने दी है। शिवपुर थाना अंतर्गत गणेशपुर तालाब में 13 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। मृतक अपनी बुआ के यहाँ मिर्जापुर से शादी समारोह में आया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह खेलते खेलते अचानक तालाब में गिर गया और डूब गया। मौके पर पुलिस की सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने अथक प्रयास के बाद बालक का शव ढूंढ निकाला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिर्जापुर निवासी सनी अपनी बुआ के यहाँ गणेशपुर में शादी समारोह में आया था और बच्चों के साथ तालाब के किनारे खेल रहा था। उसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में डूब गया। जब तक बच्चों ने शोर मचाया, सनी डूब चुका था। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। 21 अप्रैल 1926 में सऊदी हुकूमत ने पैगंबर साहब की बेटी की कब्र, जो कि मदीना शहर के जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में है, उस पर बने रोजे को गिरा दिया था। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया के शिया मुसलमान इसे दोबारा बनवाने के लिए और सऊदी हुकूमत के विरोध में एहतजाजी जुलूस निकालते हैं। इसी क्रम में वाराणसी की अंजुमन हैदरी चौक ने काली महल स्थित शिया मस्जिद से मंगलवार को एक विरोध जुलूस निकाला, जो दारानगर स्थित जुमा मस्जिद में आकर समाप्त हुआ। इस साल इस घटना को 99 साल पूरे हो गए हैं। सभी ने सऊदी हुकूमत से वहां पुनः उस रोजे को बनवाने की मांग की है। क्या है, किस तरह का ये पिछले 99 सालों से उठाया जा रहा है जुलूस। हमारा विरोध ये है कि बीबी फातिमा का और हज़रत मोहम्मद के बड़े नवासे इमाम हसन का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम मोहम्मद बाकिर का, इमाम जाफ़र सादिक का जो रोज़ा 99 साल पहले आले सऊद ने किसी की शय पर तोड़ा था, उसे जल्द अज जल्द बनाया जाए। दुनिया के करोड़ों मुसलमान इस बात की ख्वाहिश करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं। यही विरोध भी है और यही हमारी उनसे गुजारिश भी है कि अगर इस तरीके से नहीं बनाया जाएगा तो किसका रोज़ा दुनिया में बनाएगा। आले सऊद जिंदाबाद। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड, लंबी सब्जी मंडी के पास। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शहरी क्षेत्र शिवपुर की छात्राएं मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी। राइफल क्लब सभागार पर छात्राओं और उनके अभिभावकों ने रोते हुए बताया कि हम लोगों ने कोशिश की पर डीएम साहब नहीं रुके और चले गए। छात्राओं ने कहा कि हाल ही में हमारी पुरानी वार्डन मैम को हटा दिया गया है, जिसके बाद से जो शिक्षक हमारे यहाँ हैं वो हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। छात्राओं और उनके अभिभावकों ने पुराने वार्डन को दोबारा बुलाने की मांग की है और कहा है कि पिछले 7 दिनों में हमें ढंग से न खाना दिया जा रहा है, न पढ़ाई हो रही है। सारा दूध उन पे जाता है और एक वार्डन मैम थी जो हम लोग को हमेशा अच्छे से हर एक चीज हम लोग का कवर करती थी। हम लोग को टाइम टाइम से नाश्ता करती थी, टाइम टाइम से सुबह पे रीडिंग करवाती थी, टेस्ट लेती थी। जो दिन पर पढ़ाया जाता था मैं सब पूछती थी। अब जिस दिन से 7 दिन से ये सब हो रहा था, जिस दिन से मैम गई है उस दिन से ना पढ़ाई हो रहा है, ना कोई काम समय से हो रहा है। आप लोग के स्कूल में आके देख भी सकते हैं, ना कोई समय पे उठता है, ना समय पे कोई खाता है, ना मैम हम लोग की
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित स्किल इंडिया के तहत नर्सिंग सहायता के लिए स्किल्ड हुए युवाओं ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। युवाओं का आरोप है कि हम लोगों को स्किल्ड किया गया था कि हमें कोरोना सहायक के रूप में जॉब मिलेगी, पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस संबंध में आज जिलाधिकारी कौशल शर्मा से मुलाकात की है तो उन्होंने कहा है कि आप सभी का लेटर दिल्ली भेज दिया गया है, वहाँ से जो भी निर्देश होगा आप सभी को बताया द्वारा जाएगा। कौशल विकास से हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया था और उसके प्रशिक्षण के दौरान बोला गया था कि आप लोग को ट्रेनिंग कराने के बाद तत्पश्चात तुरंत तैनात कर दिया जाएगा रोजगार के लिए, जो कि हमें नहीं दिया गया। और पीएम ने ये स्वयं बोला था 1/21 को, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ दिन बाद 1/22 को हम लोगों ने डीएम से गुहार लगाया कि हमें रोजगार दिया जाए। तो उसके बाद एसडीएम 4th क्लास ने अपने आए और मुझे आश्वासन दिया कि आप लोग का कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाएगा। कुछ दिन बाद हमने उसका जायज़ा लिया तो पता चला कि आपका लेटर जो है नई दिल्ली भेज दिया गया है। आज उसके बाद पुनः हम डीएम साहब से मिले। क्या कहा उन्होंने कहा कि आपकी कार्रवाई ले ली गई है, जल्द से जल्द इस पर नियुक्ति निकाली जाएगी और आप जाके सीएमओ से मिल लें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है। यहाँ मरीज स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, पर आजकल यहाँ स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ संक्रमण का भी डर मिल रहा है, क्योंकि अस्पताल के मुख्य मार्ग पर सीवर का पानी लबालब भरा हुआ है और सभी को इसी से होकर गुजरना पड़ता है। मंगलवार को इस वजह से पैदल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये पानी बाल रोग विभाग से नाक कान गला रोग विभाग तक लबालब भरा हुआ है। जौनपुर से आए व्यक्ति सादिक ने बताया कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करके हम लोग ओपीडी तक पहुंच पा रहे हैं। पानी इतना है कि सड़क पर कहां गड्ढा है और कहां सीवर पता ही नहीं चल रहा है और बार बार गिरने का डर बना हुआ है। हमारे जौनपुर नदियाँ से। आज कहाँ आई थी आप बेचू में आए हैं, लड़की का ऑपरेशन करा। क्या समस्या हो? लेटरिन का रास्ता नहीं है, वो बना है उसी के टक। नहीं आवाज जाएगा, जो पानी भरा लो कितना समस्या हो था वैसे? तकलीफ तो बटवे की है बेटवा। तो कैसे आप लोग आवाज जाते हैं पानी? हाँ देखा बच गए ना, गिर गए हुए छटक जाए, तकलीफ तो बटवे की है भैया, बहुत तकलीफ बा। साध्वी पूर्णम्बा और साध्वी शारदम्बा ने वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी वादों की सुनवाई एक साथ कराए जाने की मांग की है। फिलहाल उनकी इस याचिका पर जज ने उनके मुकदमे में पूर्व निर्धारित तिथि 6 जुलाई 2022 पर ही सुनवाई की बात करते हुए प्रार्थना पत्र पर पुट ऑन फिक्स डेट का आदेश दिया है। इस संबंध में दोनों साध्वी के अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने बताया कि साध्वी पूर्णम्बा और साध्वी शारदम्बा ने अपने वाद संख्या 761/2022 में आज सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया कि ज्ञानवापी प्रकरण के सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो ताकि न्याय लेने में सहूलियत हो। जितने भी मामले हैं माननीय न्यायालय में, सभी की सुनवाई एक साथ की जाए ताकि न्याय लेने में सहूलियत हो और न्याय में विलम्ब न हो, क्योंकि अलग अलग मुकदमे अगर अलग अलग तरीके से देखे जाएंगे तो न्याय में भी असहूलियत होगी और अलग अलग राय भी आएंगे। आज एक मुकदमे में कमीशन की कार्रवाई चल रही है तो दूसरा व्यक्ति भी बाद में कमीशन की कार्रवाई का मांग कर सकता है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा कोर्ट कमिश्नर को बदलने के लिए डाली गई याचिका पर वाराणसी कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में कल की तारीख दे दी है। कल एक बार फिर सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें बहस के बाद फैसला आने की उम्मीद है। इस संबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने आपत्ति लगाई थी कि कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम निष्पक्ष न होकर एक पक्षीय तरीके से कर रहे हैं, उन्हें हटा दिया जाए। इस पर आज सुनवाई हुई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कल की तारीख मुकर्रर की है। कमीशन कार्रवाई मामले में कमिश्नर को बदलने को लेकर आज सुनवाई थी, क्या कुछ आज रहा अदालत में? जो प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जो आपत्ति लगाई गई थी कि कमिश्नर अधिवक्ता को बदल दिया जाए, वाइज्ड हैं, इस पे आज सुनवाई हुई और सुनवाई पूर्ण नहीं हुई। सारे पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, अपनी अपनी बातें रखी, बहस हुई, लेकिन सुनवाई पूर्ण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, कल का तारीख निश्चित किया है। कल पुनः जो है उन्होंने तिथि तय किया है। कल सुनवाई करने के बाद फिर हम लोग कल माननीय न्यायालय जो है निर्णय लेगा। सर 6 मई के बाद 7 मई को इन्होंने यहाँ पर आपत्ति दाखिल की थी, क्या जिला प्रशासन का भी वो सहयोग नहीं मिला है? जिला प्रशासन की ढुलमुल नीति और रवैया रही है, स्पष्ट कोई उनका जो है निर्देश नहीं रहा है कि आप अंदर जाइए करिए। उन्होंने कोई बहुत अवरोध नहीं पैदा किया, लेकिन उनकी
स्पष्ट कहीं आदेशित भी नहीं किया कि इनको प्रवेश करा दिया जाए। वो कहते थे चले जाइए, फिर कहते थे सुरक्षाकर्मी की उनसे आदेश कराइए। ये ढुलमुल रवैया रहा है, उनका बहुत स्पष्ट सहयोग नहीं रहा है। कल कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी? कल फिर 2 बजे से सुनवाई पुनः होगी और सुनवाई के बाद कल माननीय न्यायालय जो भी निर्णय लेंगे कल। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।